राधे दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज थी योगिनी एकादशी, तो बाबा की 11 को बहुत ज़्यादा मैं मानती हूँ। तो मैंने बनाया था बाबा के लिए हलवा, तो उसका भोग लग चुका था भगवान को। और उसके बाद बर्तन इतने हो चुके थे कि वो साफ करके रखने थे। उधर हृदय भी थोड़ा भी शरारतें कर ही रहा था। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ इसके बाल कटिंग के लिए हम इसको लेके गए थे, बट इसने इतना शोर किया, पर इसने बाल नहीं कटाए हैं। बाद मैं कर रही थी यहाँ दाल को थोड़ा सुखा रही थी, क्योंकि ये थोड़ी सी सील से खराब सी हो रही थी, तो मैं इसको थोड़ा धूप में डाल रही थी। और कपड़े हो गए थे, तो कई दिन से बारिश का मौसम हो रखा था, तो वह कपड़े नहीं सूख पा रहे थे, कई दिन के कपड़े हो गए थे। तो सुबह भी कपड़े डाल के आई थी, तो उनको हटा रही थी और दूसरे जो लगे थे उनको सुखा रही थी, ऐसे ही लगी हुई थी मैं। तो सच्चाई यह है कि खुशी बाहर नहीं, हमारे सोचने के तरीके में छिपी होती है। भगवान हमें हर दिन खुश रहने का एक नया मौका देते हैं, लेकिन हम अक्सर छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियां खो देते हैं। मैं भी यही सीख रही हूँ कि अगर जीवन को सुंदर बनाना है, तो सबसे पहले अपनी आदतों को सुंदर बनाना होगा। तो मैं यहाँ लेके आ गई थी कपड़े, और दूसरे कपड़े भी थोड़े डालने थे। पायदान काफी सारे गंदे हो रखे थे, सारे पायदान भी करके मैंने धुल दिए थे। सबसे पहली मेरी आदत है सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेना। मोबाइल तो पूरे दिन हमारे साथ रहेगा, लेकिन दिन की शुरुआत अगर प्रभु के स्मरण से होगी, तो मन में एक अलग ही शांति महसूस होगी। दूसरी आदत जो हमारे पास है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना सीखिए। हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। परिवार, स्वास्थ्य, भोजन और जीवन। कृतज्ञता से मन हल्का हो जाता है। तीसरी बात है, हर बात को दिल से मत लगाइए। लोग क्या कहते हैं यह उनके संस्कार हैं, लेकिन आप कैसा महसूस करते हैं यह आपके हाथ में है। इसलिए छोटी छोटी बातों को समय के साथ जाने देना सीखिए। और यहाँ हो रहा है शाम का समय, तो ये शाम को बाबा श्याम की आरती करते हैं। बाबा श्याम की कृपा से हमारा पूरा परिवार, मतलब हम दोनों वाइफ और बच्चा, हम बाबा श्याम की आरती शाम को डेली करते हैं, जिससे कि मन में सकारात्मक ऊर्जा रहे और घर में भी सकारात्मक सोच रहे। तो यहाँ हो चुकी है आरती। उसके बाद ये इतना दिमाग इस्तेमाल कर रहा था अपना कि यहाँ से इसको खींच के ले जाना था और वहां से फोन को उठाना था, फिर अपने पापा को वापस करके देना था। कई बार ये इतनी मासूमियत दिखाता है कि मैं बहुत सीधा हूँ, उठा के उसको ला के देना है, जिसमें कि हमको पता है हमने उठाना है, लेकिन फिर भी बोल रहे कि पापा ये ले लो फोन। तो चौथी बात ये है कि अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। हर इंसान की कहानी अलग होती है। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग रास्ता बनाया है, इसलिए अपने सफर पर भरोसा रखिए। और पांचवी बात है, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। अच्छी नींद, थोड़ा सा टहलना, सादा भोजन ही मन को खुश रखने में बहुत मदद करता है। स्वस्थ शरीर में ही शांत मन बसता है। और यहाँ मैं इसको ये सोच रहा था कि ये एप्पल है, और एप्पल सोच के बाहर फेंक के आ गया। मैं इसको देखते रह गई। ये इस तरह की हरकतें करता है, इतना भोला सा बन जाता है कि लगता है ऐसे नहीं करेगा, पर कर देता है। और इतना क्यूट सा बन के यहाँ बैठ चुका है फिर से ये। और छठवीं बात है कि नकारात्मक बातें और नकारात्मक लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप खुश रह सकें। ऐसे लोगों को साथ मत चुनिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा ना दें, ना कि हर समय निराशा फैलाएं। जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, ना कि हर समय निराशा फैलाएं, आपका मन दुखी करें। तो यहाँ मंगाई थी मैं ऑनलाइन रामायण, क्योंकि मन किसी तरह परेशान ना रहे, खुश रहे। तो भगवान का साथ बहुत जरूरी है। तो इसमें से डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ा करूंगी, जिससे मन बहुत प्रसन्न रहे, खुश रहे। और आप भी चाहें तो आप भी ये नियम कर सकते हैं, इससे मन प्रसन्न रहता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है। और सातवीं बात ये है कि रोज किसी न किसी की मदद जरूर कीजिए। मदद हमेशा पैसों से नहीं होती, कभी एक मुस्कान, कभी मीठे शब्द, तो कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना, ये सबसे बड़ी सेवा है। आठवीं बात है कि माफ करना सीखिए। मन में गुस्सा और नाराजगी रखकर सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होता है, इसलिए अपने मन को हल्का रखिए और आगे बढ़ते रहिए। नवी बात है कि बीते हुए कल का दुख, आने वाले कल की चिंता छोड़कर आज में जीना सीखिए। और यही पल सबसे कीमती है, इसी पल में खुश रहना ही असली जीवन है। हर दिन कुछ मिनट प्रभु के लिए जरूर निकालिए, चाहे भजन सुने, गीता, चाहे रामायण का पाठ करें।
प्रभु का नाम अवश्य लीजिए, धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होने लगेगी और अंदर से आपको बहुत शांति महसूस हो। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। खुश रहने का मतलब है कि हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास बनाए रखें, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ें। खुशी हमें बाहर की चीजों से नहीं मिलती, बल्कि भगवान पर विश्वास, संतोष और अच्छे विचारों से मिलती है। तो यहाँ दोनों पापा बेटा डेली ये शाम को खेलते हैं, जिससे दोनों प्रसन्न रहते हैं। पापा बेटा से खुश रहते हैं, बेटा पापा से खुश रहता है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो डेली इनका रूटीन ये है।